नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। आज की सबसे बड़ी सियासी चर्चा बिहार के सीमांचल पर टिकी है सबकी नज़र। क्या एनडीए का विकास एजेंडा जीत दिलाएगा या तेजस्वी यादव का सामाजिक समीकरण? सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें, सत्ता की चाबी किसके हाथ? चलिए जानते हैं इस मुद्दे पर अब तक की सबसे अपने सहयोगी मुस्कान के साथ। देखिए रितु, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए अभी चुनाव आ रहा है और चुनाव में सीमांचल काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। और सीमांचल की आपको भी पता है कि 24 विधानसभा सीटें हैं और कहीं ना कहीं कहा जाता है बिहार में कि कोसी सीमांचल ही तय करती है कि कौन राजा बनेगा, मतलब कौन सीएम बनेगा। आपको बता दें को सीमांचल जो है, हम सीमांचल की अभी से बात करें तो सीमांचल सामाजिक और धार्मिक समीकरणों की वजह से राजनीतिक रूप में बेहद संवेदनशील माना जाता है और इस सीट के लिए काफ़ी लड़ाई पेच फंसा रहता है। और कहीं ना कहीं ये जो सीट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनडीए हो या महागठबंधन उनके लिए। 2015 से 20 तक के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए रितु, आपको बता दें 2015 में राजद 9 सीटें, जेडीयू 5, कांग्रेस 5, बीजेपी 5। 2020 की बात करें तो बीजेपी 8, जेडीयू 4, कांग्रेस 5, एआईएमआईएम 5, राजद 1, माले 1। तो अब ये समझ जाइए कि किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं माना जाता क्योंकि हमेशा समीकरण बदलते रहे हैं। कोई पार्टी आके नहीं बोल सकते कि हमारा गढ़ है, हम जीतते आए हैं जीतेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ की जनता बहुत एक्टिव है और पॉलिटिकली बहुत एनालिसिस करती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती है वहाँ के विधायक बनाने में या सांसद बनाने में। तो 2020 में आप समझिए कि एनडीए के लिए क्यों ज़रूरी है। एनडीए देखिए 2020 में एनडीए ने क्या किया था, एयरपोर्ट का बात किया था। पूर्णिया में आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। मखाना बोर्ड की बात की गई। एनडीए वहाँ क्या भूमिका निभाई है? देखिए 2020 में आपको भी पता है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। और आपको याद होगा 2020 में एयरपोर्ट का वादा किया था, आज पूर्णिया में उद्घाटन भी है उस एयरपोर्ट का। मखाना बोर्ड का वादा किया है, सड़क विकास योजना का मुद्दा बना था। और आपको भी पता होगा कि मोदी जी इस बार 7वीं बार बिहार आ रहे हैं और दौरा कर रहे हैं बिहार का। जो सीमांचल के प्रति जो उनकी डेडिकेशन है उससे पता चल रहा है कि चुनाव में ये सीट कितना ज़रूरी है। देखिए जेडीयू अपनी पारंपरिक वोट को भी बचाने में जुटी है और कांग्रेस और राजद उस वोट को लेने में जुटी है। अब आप महागठबंधन की बात करें तो देखिए ज़्यादा आक्रामक राजनीति वही अपना रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि सीमांचल वाला सीट छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस। आपको भी पता है कि सामाजिक समीकरण के मुद्दे बात हो रही है कि मुस्लिम यादव, आपको पता होगा कि राजद का एमवाई समीकरण है जो कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस भी वहाँ पे अपना जनाधार बनाने में लगी हुई है कि कैसे वहाँ पे वापस अपना गढ़ बना ले। क्योंकि देखिए राजद और कांग्रेस पुराने जनाधार को वापस पाने में पूरा जोर लगाने को तैयार है, कमर कस चुकी है। आपको भी पता होगा कि क्या भीड़ आया था, लोग देख रहे थे, लोग पसंद भी कर रहे थे। लेकिन देखने वाली भीड़ कभी वोट में तब्दील हो ऐसा कह नहीं सकते हम। उस सीट पे कांटे की लड़ाई दिख रही है जी। महागठबंधन क्यों आखिर इतना कोशिश कर रही है? देखिए कोशिश करना ही पड़ेगा। अगर जनाधार को वापस स्ट्रांग करना है, वापस वो जगह चाहिए तो कोशिश तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस पहले उनका जो इमेज था पिछलग्गू पार्टी का इमेज था, राजद की पिछलग्गू कहलाती थी। उनका जो वोट बैंक था सब जा चुका है। एमवाई ले चुके हैं लालू जी, स्वर्ण जाति ले चुकी है एनडीए, बीजेपी। तो उनका जितना भी था सब बिखराव हो चुका है। तब वापस धीरे धीरे समेटना शुरू किए हैं। दलित अति पिछड़ा पे ध्यान दे रहे हैं, एमवाई पे वापस निशाना साध रहे हैं, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भी टेंशन बढ़ रही है जी। एआईएमआईएम का चुनाव में क्या भूमिका है? देखिए 2020 में 5 सीटें जीती थी, 5 विधायक थे, जो मतलब लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन 5 विधायक जीतना कोई आम बात नहीं है और 5 विधायक जीत के आई थी एएमआई। लेकिन इस बार आप समझिए कि वोट कटवा के रूप में देखा जाएगा। पहले हम मान सकते थे कि मुस्लिम वोट बैंक में उनका कंट्रोल बहुत बढ़िया है, पकड़ बहुत बढ़िया है। लेकिन इस बार वो राजद के साथ जाना चाह रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ये रिस्क काहे के लिए ले भाई कि मुस्लिम वोटर आप सेंध मारी कर लीजिएगा। तो तेजस्वी यादव ने बोला कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते तो आप चुनाव मत लड़िए। तो एआईएमआई कहाँ ऐसा करेगा कि चुनाव नहीं लड़ेगा जो उनका बचा हुआ है भाई। तो उनके जो 5 विधायक थे, आपको बता दें, सब राजद में ही चले गए थे जीत के। और एआईएमआईएम फिर से वो रिस्क लेना चाह रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो एआईएमआई जो है बोल रही है कि हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। तेज प्रताप के साथ भी सिमा बोला गया था पोस्ट में कि हम करने को तैयार हैं। अभी फिर राजद के साथ दिख रही है। तो देखिए एआईएमआईएम मुझे लगता है निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है
वोट कटवा के रूप में ही सामने आएगी। और वोट अगर काटने की बात आई तो दोनों का ही वोट काटेगी, महागठबंधन और एनडीए दोनों का ही वोट काटने में एक अहम रोल निभा सकती है। जी, इनमें से इस चुनाव में कौन किस पे भारी है? देखिए आप समझिए, जो सीमांचल की सीटें हैं उसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया जैसे ज़िले हैं। किशनगंज में जो 67% है वो मुस्लिम है और 31% आपको अन्य जाति हैं। कटिहार की बात करें तो 41 मुस्लिम है, 59 को बात करें तो हिंदू जाति है वहाँ पे। पूर्णिया में 5 लाख मुस्लिम है, 2 लाख यादव है, 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख राजपूत, 1 लाख आदिवासी, 2 लाख मंडल, ऐसे करके समीकरण है। अब ये जो सीट है, अगर हम खाली पूर्णिया की बात करें तो वहाँ महागठबंधन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि पप्पू यादव की वजह से ऑब्वियसली। लेकिन पूर्णिया में भी अभी मोदी जी जितना ध्यान दे रहे हैं उससे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा टक्कर तो नेक टू नेक देंगे। किशनगंज, कटिहार में थोड़ा चांसेस ज़्यादा है। किशनगंज में भी महागठबंधन की मुझे लगता है कि ज़्यादा पकड़ है। लेकिन अगर बात करें कटिहार, अररिया की, तो वहाँ पे एनडीए थोड़ा नेक टू नेक फाइट देगी। लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इस सीट पर अपना दाव पेच जितना है लगाएंगे और छोड़ने वाले नहीं है इस बार चांस, क्योंकि यहाँ से जो लोगों का दिल जीत लेगा वहीं आने वाले समय में सीएम की कुर्सी पे बैठेगा। जी, आप सुन रहे हैं पूरे डिबेट को। सीमांचल कोई आम इलाका नहीं, यह बिहार की सत्ता का सेमीफाइनल है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक और तेजस्वी का वादा, दोनों की अग्नि परीक्षा यही है और फैसला होगा सिर्फ जनता का। देखना यह है कि 2025 में सीमांचल किसे देता है सत्ता की चाबी।